शिव जी का कार्य क्या है? इस फोटो में तीन मुख्य देव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों का कार्य अलग अलग है। शिव जी का कार्य है संहार करना, ब्रह्मा जी का कार्य है सर्जन करना और विष्णु का कार्य है मेंटेन करना। श्रीमद् भागवत में कहा है कि रोज रात को जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो नाइट शिफ्ट में शिव जी खड़े होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में है। और विष्णु पुराण, पद्म पुराण में भी कहा है कि ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं, विष्णु मेंटेन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। फिर है स्वरूप भेद। आपको प्रश्न हो सकता है कि मैं शिव जी के कार्य की बात कर रहा हूं अथवा शिव जी के कार्य की बात चल रही है, तो ये स्वरूप भेद का विषय बीच में से कहां से आया? मैं स्वरूप भेद का विषय इसलिए लाया हूं कि शिव जी के स्वरूप का उद्देश्य एक अलग हेतु के लिए है। हम शिव जी के साथ अलग अलग भाव में प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। इस फोटो को देखिए। अगर आप इन दोनों में से किसी को अपना मित्र बनाना चाहते हैं तो आप किसको पसंद करेंगे? किसके साथ रहना आपको अच्छा लगेगा? स्वाभाविक है भगवान कृष्ण के साथ। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो मित्रता करने जैसा है, सौम्य रूप है और उनके सब साथी भी गोप बालक है, उनसे भी हम मित्रता कर सकते हैं। और ऐसे रूप में हम मित्रता करना, आदान प्रदान करना पसंद करते हैं। लेकिन शिव जी के साथ हम मित्रता का आदान प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि वो शिव जी है, वो हमारे लिए आदरणीय है। और उनके पार्षद कौन है? भूतगण है, जिसे देखने को हमको डर लगता है। भूतों का और हमारा जमेगा नहीं, हम भूतों के साथ नहीं रह सकते हैं। क्योंकि शिव जी का जो स्वरूप है वो अलग हेतु के लिए है, संहार करने के लिए है। यह जो शिव जी का स्वरूप है, ये जो स्वरूप है वो प्रेम के लिए नहीं है। इस फोटो में देखो। आपने कभी शिव जी का ऐसा फोटो देखा है जिसमें शिव जी को कोई माँ गोद में लेकर लाड लड़ा रही है? ऐसे उसको ऐसे लाड लड़ा रही है। शिव जी इस भाव में आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। आपने कभी देखा है कि शिव जी के बहुत सारे सखा हैं जो शिव जी के कंधे पर चढ़ गए? शिव जी के कंधों पर सांप रहते हैं और सांप से पहले भूत है, वो तो आपको नजदीक जाने ही नहीं देंगे। आपने कभी देखा है कि शिव जी की बहुत सारी प्रेमिकाएं हैं जैसे भगवान कृष्ण की गोपियां हैं? नहीं देखा है। क्योंकि जो शिव जी का स्वरूप है, यह स्वरूप एक अलग उद्देश्य के लिए है। शिव जी आदरणीय जरूर है पर प्रेमनीय नहीं है, क्योंकि प्रेम किसी एक व्यक्ति से होता है, 1000 व्यक्तियों से प्रेम नहीं हो सकता। जैसे पत्नी के लिए प्रेम का विषय है पति और पति के लिए प्रेम का विषय है पत्नी, और उसके सब सगे संबंधी आदरणीय है, प्रेमनीय नहीं है। तो शिव जी का जो स्वरूप है वह हमारे लिए आदरणीय है, प्रेमनीय नहीं है। प्रेम किससे उत्पन्न होगा? जिसकी हम सेवा करेंगे, जिसका हम भजन करेंगे, उसी से प्रेम उत्पन्न होगा। तो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो प्रेमनीय है, भजनीय है, सेवनीय है, अर्थात सेवा करने के लिए। लेकिन शिव जी का जो कार्य है वह कार्य है सृष्टि का संहार करने के लिए। शिव जी मात्र तांडव नृत्य करते हैं और तांडव नृत्य करके सृष्टि का संहार करते हैं। फिर है शिव जी का विशेष कार्य। विशेष कार्य का अर्थ है भगवान ने इस कार्य को शिव जी को सौंपा नहीं है, परंतु शिव जी अपने आप वॉलंटरीली कर रहे हैं। इस फोटो को देखिए कि शिव जी का विशेष कार्य क्या हो सकता है। अगर आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ी है तो ही इस फोटो को समझ सकते हैं कि शिव जी का विशेष कार्य क्या है। इस फोटो में शिव जी कथा कर रहे हैं। शिव जी का एक नाम है भूतनाथ, इसलिए शिव जी का विशेष कार्य है भूतों का उद्धार करना। यह सेवा शिव जी ने अपने आप अथवा वॉलंटरी लिया है कि मैं भूतों का उद्धार करूंगा। और शिव जी भूतों का उद्धार 2 तरीकों से करते हैं। एक तो शिव जी हमेशा भगवान की कथा करते रहते हैं, जिसको सुनकर
भूतों का जीवन पवित्र होता है। वैसे तो भूतों के बुद्धि में आने वाला ये विषय नहीं है, लेकिन फिर भी शिव जी कथा करते हैं जिससे भूतों का हृदय जो होता है वो धीरे धीरे शुद्ध होता है। आप सोचिए, यह शिव जी का कार्य कितना कठिन है। भूतों का सुधारना आसान कार्य नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि किसी के घर में किसी व्यक्ति के अंदर भूत प्रवेश करता है तो पूरे घर में हल्ला मचा देता है। तो क्या आपको लगता है जो भूत शिव जी के आसपास बैठे हैं वो सब ऐसे ही हाथ में हाथ रख शांति से बैठे हैं? क्या ऐसा है? ऐसे बैठे रहते हैं? नहीं, वे तो पूरा चंचल है, तूफान करते हैं। शिव जी के गले में सांप है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे मस्ती करता है, कोई ऐसे खींचता है, कोई आवाज करता है, कोई कूदता है। फिर भी शिव जी उसको सहन करके कथा सुनाते हैं जिससे उन सब का उद्धार हो जाए। ये बड़ा जवाबदारी वाला कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए यहां पर लिखा है शिव जी का विशेष कार्य। फिर शिव जी दूसरे तरीके से भूतों का उद्धार कैसे करते हैं? शिव जी भूतों का जो उद्धार है वो स्थूल शरीर देके करते हैं उनका उद्धार। इस फोटो को देखिए, जब भूत प्रेत शिव जी के साथ जा रहे हैं, इस फोटो में शिव जी इनको स्थूल शरीर दिलवाने के लिए साथ में लेकर घूमते हैं, क्योंकि भूतों के पास सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर नहीं होता है, जिसके कारण वे खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। इसलिए कई बार दूसरों के शरीर में प्रवेश करते हैं भूत, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर रहता है। सामान्य तौर पर जो लोग आत्महत्या करके मरते हैं वे भूत बनते हैं। एक बार ऐसा न्यूज़पेपर में आया था कि साउथ इंडिया में अर्थात दक्षिण भारत में एक वृद्ध महिला ने 50 लाडू खा लिए। थोड़े समय के बाद पता चला कि उसके अंदर भूत ने प्रवेश किया था, क्योंकि भूत को सूक्ष्म शरीर होता है, इसलिए वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो शिव जी भूतों का उद्धार करने के लिए भूतों को स्थूल शरीर देते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि शिव जी भूतों को स्थूल शरीर कैसे देते हैं, तो उसके बारे में श्रीमद् भागवत में एक कथा है। इस फोटो में 2 लोग हैं। जो ये स्त्री है वो असुरों की माता दीति है, और जो पुरुष है वह कश्यप मुनि प्रजापति है, देवताओं के पिता हैं। अब घटना ऐसी हुई कि एक दिन संध्या का समय था। कश्यप मुनि गायत्री कर रहे थे, जाप कर रहे थे गायत्री का। तब दीति ने कहा मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप मुनि ने कहा यह संध्या का समय है। अभी संध्या के समय शिव जी भूतों को लेकर निकलते हैं। जो स्त्री पुरुष इस समय संग करते हैं उसके गर्भ में शिव जी भूत को प्रवेश करवाते हैं। कश्यप मुनि ने दीति को बहुत समझाया, लेकिन दीति काम वासना के वशीभूत होने के कारण, काम वासना के अंदर वशीभूत होने के कारण नहीं समझ पाई। इसलिए दोनों का संग हुआ, और उसके बाद कश्यप मुनि ने दीति से कहा तेरे गर्भ में 2 भूतों ने प्रवेश कर लिया। आगे श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि दीति के गर्भ से 2 भूतों ने जन्म लिया, जिसका नाम है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। भूत का मतलब है जो दूसरों को डिस्टर्ब करता है। तो आजकल सब बच्चे भूत जैसे ही पैदा हो रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हमारे विद्यानगर में कई भक्त हैं, रोज 4:30 बजे मंगला आरती में आते हैं। तो एक लड़का हॉस्टल से रोज देखता है कि ये व्यक्ति रोज 4:30 बजे यहां से जाता है। एक दिन वो लड़का कंबल ओढ़कर रोड पर आ गया और थोड़ी दूर पर खड़ा रह के करने लगा, ऐसे करने लगा। भक्त ने ध्यान से देखा तो कंबल के नीचे थोड़ा पेंट दिखाई दिया। भक्त को पता लगा कि ये कोई भूत नहीं है, ये तो व्यक्ति है जो मुझे डराने के लिए यहां आया है। भक्त उसको मारने के लिए दौड़ा, जिसके कारण वो आगे दौड़ा लेकिन दौड़ नहीं पाया, इसलिए कंबल फेंक दिया और कहीं गली में घुस गया। तो यह भूतों का कार्य है, बिना कारण के लोगों को परेशान करना। हम देखते हैं कि आजकल भूत जैसे और कार्टून जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि गलत समय में
स्त्री पुरुष का संग हो रहा है। यह श्रीमद् भागवतम का प्रमाण है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। तो ऐसे शिव जी का विशेष कार्य है भूतों को क्या देना? शरीर देना, और भूतों को कथा सुनाकर उनका क्या करना? उद्धार करना।